वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। नवरात्रि का अंतिम दिन है। महामाई मां बगलामुखी और मां दुर्गे की आपको संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम माता रानी से कामना करते हैं। प्रेम से एक बार बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। कार्यक्रम को शुरू करते हैं बंधुओं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में, महाकार्यक्रम में, हम आपको बताएंगे एक ऐसी अद्भुत चीज के बारे में जिसके अंदर देवी की संपूर्ण शक्ति समाहित है। और इस पूरे अक्टूबर के महीने में यह एक चीज आपकी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी, उन्नति लेकर आएगी, धन वर्षा कराएगी, बिगड़े काम बना देगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें महामाई देवी मां बगलामुखी की शक्ति पर, उनके आशीर्वाद और प्रेम लाड़ दुलार पर पूरा भरोसा है। जब हम आपको ये एक चीज के विषय में बता रहे हैं तो 100% ये चीज काम करेगी, इस बात का आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। और यदि अविश्वास मन में उत्पन्न हो चुका है या किसी प्रकार के शक या वहम के शिकार हैं, तो हमारी बात मानिए, इसी समय कार्यक्रम छोड़ दीजिए कि फिर आपको अभी समय लगेगा माई के भाव के उत्पन्न होने में। जब उत्पन्न हो जाए उसके बाद आप हमसे जुड़ना, 100% गारंटी के साथ कहते हैं, तब आपका जीवन बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में, महामाई के धाम में, दिव्य दरबार में आवश्यकता रहती है केवल भक्तों की, भावपूर्ण विभूतियों की। मूर्खों की और कुतर्कियों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि माई का नाम लेकर केवल एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा भी उठाकर दे दिया जाए तो वह भी महामणि के समान कार्य करने लगती है, यदि भाव उत्पन्न है मन में तो। ठीक है। और यदि भाव नहीं है तो फिर हीरे मोती भी माई के नाम से दी जाए तो वो भी काम नहीं करेंगे, कंकड़ पत्थर के समान रहेंगे। सारी बात, सारी चीज, हर एक बात यहीं शुरू और यहीं अंत हो जाती है। सब कुछ मन में, भाव में, प्रेम में और महामाई के प्रति लगाव में छिपी हुई है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए। 3 बातें विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे। पहली चीज, 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे क्योंकि कुछ विशेष ग्रह गोचर हो रही हैं जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ मूलभूत बदलाव लेकर आएंगे। कुछ अच्छे, कुछ बुरी घटनाओं के होने की संभावनाएं हैं, होकर ही रहेंगी। अच्छी घटना घटे या ना घटे, लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं कि बुरी घटना घटते होती ही होती है, क्योंकि ये बुरे समय की पहचान है। कलयुग की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। कलयुग कली प्रधान युग है और यहाँ पर अच्छाई घटित हो या ना हो, लेकिन बुराई घटित होती है, इस बात की गारंटी है। तो कौन सी है वो बुरी घटनाएं, इसके विषय में हम आपको पूर्व अनुमान देने वाले हैं, जिन्हें जानकर और कुछ सलाह देंगे। उन सलाहों को मानकर आप उन घटनाओं को होने से रोक सकते हैं और यदि होगी भी तो वे आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, इन्हें ध्यान से सुन लेना। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक ऐसी क्रिया के बारे में, या यूं कहें कि 3 भागों में होने वाली एक ऐसी क्रिया के बारे में जो इस पूरे अक्टूबर के महीने में आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि याद रखना है आपको कि यह अक्टूबर का महीना जो है, यह आपके जीवन में महान उन्नतियों को लेकर आ सकता है। इसका कारण यह है कि यह सूर्य प्रधान महीना है, और जब सूर्य प्रधान महीना है तो उन्नति का महीना है, तरक्की का महीना है, खुशियों को प्राप्त करने का महीना है। तो इन 3 क्रियाओं को आपको समझ लेना है। इससे सूर्य देवता आपको अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। साथ ही साथ सूर्य के साथ कुछ सहायक देवों की भी साधना, पूजा, छोटी छोटी उपाय क्रियाओं के माध्यम से की जाती है, जिससे कि सूर्य देवता अति प्रसन्न होते हैं। उनके गण, उनके सहायकों के साथ वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। खाली सूर्य देवता को अर्घ दे देने मात्र से यदि सूर्य प्रसन्न होते तो ये काम तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, तब भी सूर्य देवता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। जिसे प्राप्त होता है उसका जीवन सूर्य के समान ही चमक उठता है, चेहरे पर चमक आ जाती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो वो क्या कमी है वो भी हम आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ अंत में हम आपको बताएंगे इस एक चीज के विषय में जिसे आपको अपने पास पूरे अक्टूबर के महीने रखना है। इससे महामाई की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। और इससे क्या होगा, जब महामाई आपको कृपा देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, तो महामाई मां बगलामुखी जो है वो राजसिक सिद्धि हैं, यानी राजाओं जैसे सुख आपके मिलते हैं। शत्रुओं का नाश होता है। जीवन में जो अभी कष्ट परेशानी चल रही हैं उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, यानी एक नव जीवन की शुरुआत हो सकती है। तो इस कार्यक्रम को यदि आप अंत तक देखते हैं तो ये बात निश्चित है कि आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से बदलाव लाने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसी चीजें, ऐसी बातें जान जाएंगे जिन्हें जानने के बाद 100% जीवन में पॉजिटिविटी आती है, बदलाव होते हैं। कार्यक्रम को बस आपको अंत तक देखना है और जो चीजें हम आपको बताएंगे उन्हें काम करने देना है, और फिर देखते हैं कि कैसे जीवन बदलता है।
उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। लिख देने मात्र से ही भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और जब भाव उत्पन्न होते हैं तो ही देवता का ध्यान आकर्षित होता है, और देवता का ध्यान आकर्षित होते ही भाग्य उदय हो जाता है। उतनी ही मेहनत, उतने ही प्रयासों में 100 गुनी 1000 गुनी सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो चलिए जल्दी से लिख डालिए। अब एक विशेष सूचना कि जिन लोगों ने पूजा जो अनुष्ठान हो रहा था, नवरात्रि विशेष अनुष्ठान हो रहा था, उसमें भाग लिया है, उन लोगों को हमने पूरा गाइड किया था, बताया था वीडियो के माध्यम से कि क्या करना है। कुछ लोगों को फोन कॉल के माध्यम से भी बताया था कि क्या करना है, प्रतिदिन की जाने वाली क्रियाएं, अंतिम दिन किया जाने वाला हवन अनुष्ठान के विषय में भी बताया था। तो अंतिम दिन का जो हवन है, अनुष्ठान है, वह 1 तारीख की यानी 1 अक्टूबर की रात्रि को ही हो जाएगा, और देवी का विसर्जन जो है वो 2 तारीख को होगा, दशहरा के दिन। इस बार नवरात्रि 10 दिन की है, ये याद रखना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बहुत से लोगों ने तो 1 तारीख को ही देवी का विसर्जन कर दिया, तो अब इसका मतलब हो गया कि उन्होंने मनमानी की है। मनमानी नहीं करनी है, ठीक है, नियम अनुसार ही चलना है। तो यहां तक चीजें आपने समझ ली हैं। अब चलिए शुरू करते हैं अपने मूल विषय को। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो चंद्रमा इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 से 5 दिनों में चंद्रमा के गोचर होंगे मकर और कुंभ राशि में। इसी से बात शुरू करते हैं। चंद्रमा के ये गोचर आपको एक ही कंडीशन में लाभ दिलाएंगे, यदि आप भक्त हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो आने वाले 4 से 5 दिन आपके जीवन के बड़े बदलाव वाले होंगे। आपको 3 तरीके के बड़े लाभ प्राप्त होंगे। पहला ये कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि धन लाभ होगा, यानी आपके जीवन में धन आएगा, कहीं से भी आए, चाहे आपने किसी को दे रखा है वो धन आए, या आप कहीं से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कोई लोन है, किसी से मदद है, तो वहां से आपको मिले, लेकिन धन आपके जीवन में आएगा। तीसरा ये कि आपके रिश्ते नातों में जो थोड़ी सी खींचतान है, दाम्पत्य जीवन में और परिवार में, वो खींचतान होनी समाप्त हो जाएगी, आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा, मानसिक शांति और सुकून आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग शक्की और बहमी हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं, उन्हें खुद पता नहीं रहता कि वो ऐसा है, ऐसा उनका स्वभाव है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है, दूसरों को तो पता रहता ही है। हर बात में बहस करना, हर बात में साबित करने की कोशिश करना, हर बात को अविश्वास की दृष्टि से देखना, भगवान के होने पर भी शक करना, धर्म की बातों का मजाक उड़ाना, धर्म गुरुओं का अपमान करना, चाहे पूरी बात पता हो या ना हो, बस जरा सी कहीं से कोई बात पता चली और उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कहना शुरू कर देना, चाहे भगवान की, चाहे धर्म की, चाहे धर्म गुरुओं की, और बड़ों का भी अपमान कर देना। ऐसे लोग जो हैं वे आने वाले 3 से 5 दिनों में, या यूं कहें कि आने वाले पूरे हफ्ते में बुरी तरीके से पीड़ित होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। शनि देवता उनकी हालत खराब करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज की अचानक खर्चा आ जाएगा, जेब खाली होने वाली है, टेंशन बहुत अधिक बढ़ जाएगी, विवाद तनाव हो जाएगा, किसी प्रकार की दुर्घटना हादसा हो जाएगा, जिसकी वजह से शारीरिक कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट भी होगा, और रिश्तों में विवाद हो जाएगा, ये बात अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रह नक्षत्र भी इंसान को देखकर, उसके स्वभाव चरित्र को देखकर ही उसके जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ग्रह जो है उसका जो स्वभाव है वो सभी के लिए एक जैसा है, नहीं। जो व्यक्ति अच्छा है, पॉजिटिव है, उसके लिए स्वभाव अलग है, जो निगेटिव है उसके लिए स्वभाव अलग है। जैसे कि शनि की ही बात करें हम, और ये जो विषय हमने चंद्रमा के विषय में छेड़ा है, ये भी शनि की है, क्योंकि मकर और कुंभ राशि शनि की राशियां हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शनि देव जो है वो, जो व्यक्ति का अच्छा नेचर है, अच्छा स्वभाव है, मेहनती है, ईमानदार है, भक्त है, उसके जीवन में बहुत उन्नति देते हैं। शनि के नाम से लोग डर जाते हैं। शनि मतलब कि डरावना,
कोई ऐसा ग्रह है जो कि बर्बाद करने के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, बर्बाद करेंगे ही। लेकिन यदि आप भक्त हैं, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, कुछ ऐसे लोगों की हमने कुंडलियाँ भी की हैं कि जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है और उनका बिज़नेस लगातार तरक्की करता जा रहा है। लाखों करोड़ों की उनके हिसाब-किताब हो गए। केवल शनि की साढ़े साती आते ही उनके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो खुद बहुत ही अच्छे चरित्र के इंसान हैं। बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे, ईमानदार और सबसे बड़ी बात कि भक्त भगवान के। भगवान के भक्त का शनिदेव बहुत सम्मान करते हैं। शनिदेव खुद भी बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। हर एक ग्रह के ऊपर ये बात लागू होती है, खास तौर से पाप ग्रहों की बात हम कर रहे हैं। राहु केतु की बात करें, किसी की भी करें, यहाँ पर भी यही खेल होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, आपको अपने जीवन में, जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम बदलें, अब हम क्या बदलें? हम जब अपनी तरफ देखते हैं तो हमें तो कुछ बदलने जैसा लगता नहीं है। आम व्यक्ति की अवधारणा कह रहे हैं हम ये, अपनी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं हम। हम तो माई के चरणों में पड़े हैं, माई हमको सीधे-सीधे चला रही हैं, जैसा चलना चाहिए वैसा, ठीक है? तो हम एक व्यक्ति विशेष के मानसिकता के ऊपर बात कर रहे हैं कि लोगों को लगता ही नहीं कि उनके अंदर कुछ बदलने की आवश्यकता है, सुधरने की आवश्यकता है। उन्हें लगता है वो तो सुधरे हुए हैं, वो तो बदले हुए हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की? यही तो एक वहम है। हमेशा सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। किसी को दान दक्षिणा देने से पहले दुनिया भर के कुतर्क तो नहीं लगा रहे हैं। अरे! ये तो हमारे दिए पैसे का शराब पी लेगा, जुआ खेल देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अरे! वो उसका कर्म है भाई। सब दुनिया के कर्मों की ठेकेदारी तो नहीं ले रखी है आपने। आप अपना कर्म करिए और आगे बढ़िए। इसीलिए कहा गया नेकी कर दरिया में डाल। यानी कि आप अपना कर्म करके और आगे बढ़ जाइए। आगे समय बताएगा। वो उसका कर्म उससे लगा हुआ है। छुरी बेचने वाला, चाकू बेचने वाला दुकान पर जब किसी को चाकू बेच देता है, तो वो ये तो नहीं जानता कि इस चाकू से कोई किसी की सब्जी काटेगा या फिर किसी के उल्टे-सीधे प्रयोग करेगा, दुनिया भर के हम कहना नहीं चाहते, वो करेगा। तो क्या अब उसने कोई गलत कर्म कर दिया, कहीं लूट कर ली, कुछ उल्टा-सीधा कर लिया अगर, तो क्या उसका ज़िम्मेदार चाकू का बेचने वाला हो गया, दुकानदार हो गया? नहीं, उसने अपना कर्म कर दिया, उसका काम खत्म। ऐसे ही कुतर्क नहीं करना है, उल्टी-सीधी व्यसन नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है जितनी, उतनी बातें नहीं करनी है। फालतू की बातें, लंबी-लंबी गप्पें नहीं हाँकनी हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलता है इंसान, उतना ही अंदर से खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है। कम बोलने वाले गंभीर होते हैं, वज़नदार होते हैं और ऐसे लोगों का ग्रह बहुत सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना नेगेटिवली नहीं करनी है, यानी गलत आलोचना नहीं करनी है। पहले जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ जान जाइए। अच्छे से रिसर्च करिए, खोजबीन करिए। जब आपको सब कुछ पता चल जाए, तब उसके बारे में तथ्यपूर्ण आलोचना करिए। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। बस इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए, आपका जीवन अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र कितने ही पापी क्यों ना हो, आपको जीवन को मार्ग पर लाने का कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है? ये चीज़ हो गई। दूसरा है, किसी प्रकार के बदलाव के बारे में सोच रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी नौकरी करना चाहते हैं या व्यवसाय नया शुरू करना चाहते हैं, साइड में कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो अगले 5 से 7 दिन ऐसा ना करिए। लगभग मानकर चलिए तो 6 से 7 तारीख तक आप ऐसा ना करिए, उसके बाद आप करिए तो सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है? फिलहाल ये दिन अच्छे नहीं हैं। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि भावुक होकर चीज़ें नहीं सोचनी है। किसी ने मदद माँगी, तुरंत खड़े हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। कोई आपसे मदद माँगने आएगा, अगले 3 से 5 दिनों में पैसे माँगेगा, गाड़ी माँगेगा, आपकी चीज़ें माँगेगा, आपका समय माँगेगा। सोच समझ कर अपना समय किसी को देना है। यूँ ही चलते-फिरते किसी से अगर आप लेन-देन करने लगेंगे, आप फँस जाएँगे। पहले भी आप कर चुके हैं, आप फँस चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बिज़नेस व्यापार में उधार का लेन-देन आपको नहीं करना है। हो सके जितना उतना कम से कम करें। घर में किसी बुजुर्ग महिला की सेहत खराब हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, चिंता हो सकती है, तो थोड़ा इसका ध्यान देना है। इसी प्रकार से अपनी दिनचर्या पर भी आपको ध्यान देना होगा। उथल-पुथल अपने मन में जितनी भी आपकी है, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान दें, योग, प्राणायाम, अध्यात्म आदि से जुड़ें। इसी के साथ-साथ किसी की भी ज़मानत ना लें, किसी की ज़िम्मेदारी ना लें। ज़मानत ज़िम्मेदारी लेने का मतलब ये है कि आप उसमें फँसेंगे। ठीक है? उधार पैसे नहीं लेने हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अगले 3 से 5 दिनों में उधार लिया गया धन आपको परेशान करेगा। कुछ खास बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें, खास तौर से अगले ये 3 से 5 दिन, 7 दिन का समय है। घर में कोई भी नल हो जिससे पानी टपकता हो, तो उनमें कुछ उसका इंतज़ाम कर लें, उन्हें हटा दें, दूसरे लगवा दें। दूसरा इसी के साथ-साथ कि आप पानी बर्बाद ना होने दें, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी फैलाएँ, क्योंकि जल तत्व चंद्रमा है। अगर आप ये करेंगे तो आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा।
चंद्रमा के गोचर का प्रभाव आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में बहुत अधिक रहने वाला है। तो पानी का बर्बादी कम से कम करें। स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी मिला दें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 3 ऐसी क्रियाओं के बारे में जिससे सूर्य देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दें, यानी जल समर्पित अवश्य करें। सूर्य देवता को दिए जाने वाले अर्घ में यानी जल में आप लाल रंग का एक पुष्प डालें, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। अब सूर्य के सहायक देवों की बात करें तो सबसे पहले तो आप सूर्य देवता को जब जल दें तो ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। जब आप अर्घ दे लें, यानी इस मंत्र का जाप आपको 11 से 21 बार करना है। इसके बाद जब आप जल दे लें तो अर्घ देने के बाद आपको ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः 11 बार आपको यह मंत्र भी जाप करना है, क्योंकि सूर्य के सहायक देव पितृ देवता होते हैं। इसी के साथ साथ सूर्य के सहायक देव जो सूर्य के पुत्र भी हैं, ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः 11 बार इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। सूर्य देवता के साथ साथ जब अश्विनी कुमार और पितृ देवताओं का भी मंत्र जाप किया जाता है तो सूर्य देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप और अधिक सूर्य की कृपा चाहते हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। इस पूरे अक्टूबर के महीने में आपका जीवन बदल जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, ये हमने आपको बता दी विधि। इन विधि से आप कार्य करिए, यानी सूर्य को अर्घ दीजिए, उनके सहायक देवताओं का भी आप मंत्र जाप करिए। इसी के साथ साथ एक और चीज है कि इस पूरे अक्टूबर के महीने में आपको किसी कमजोर को नहीं सताना है, ज्यादा मोल भाव नहीं करने हैं, गरीब दुकानदारों से ज्यादा मोल भाव करके सस्ती चीजें नहीं लेनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का भी हक नहीं मारना है। कोई कमजोर है, लेबर वर्ग है, निचले दर्जे पर कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसके मन से निकलने वाली हाय आपके सूर्य को खराब करेगी, आपके शनि को खराब कर देगी। इसी के साथ साथ अपने पिता की सेवा आपको अवश्य करनी है, ये आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाली है इस अक्टूबर के महीने में। माता और पिता दोनों की ही बात हम कर रही हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं उस एक चीज के विषय में। तो देखो, माँ बगलामुखी की विशेष कृपा प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। एक तो यह है कि खुद विशेष साधना की जाए, अनुष्ठान किए जाएं, लेकिन माँ शक्ति का स्वरूप है, आदि शक्ति का स्वरूप है, साधना में भी बल मांगती हैं, और इतना बल लगा पाना हर एक की बस की बात नहीं, क्योंकि ना तो इतना समय होता है, ना ही इतनी ऊर्जा होती है, और फिर गुरु का साथ भी होना अत्यंत आवश्यक है सामान्य पुरुषों के लिए। तो आप एक काम करिए कि एक हल्दी लेकर आइए। हल्दी की एक गांठ, गोल जैसी गांठ होनी चाहिए, कहीं से टूटी फूटी ना हो। इस गांठ को आप लेकर आइए और इसे पीले कपड़े में लपेटकर इसके ऊपर पीला धागा आप लपेट देना, और इसे अपने पूजा घर में माँ बगलामुखी के चरणों में आप रख देना। रात भर के लिए इसे रखी रहने देना, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह आप इसे इसी हालत में अपने पर्स में रख लेना। ये कोई पूजा की सामग्री नहीं है, ये माई का आशीर्वाद है। इसे अपने पास रखना, दिन भर बाहर घूमना, उसके बाद जब लौट कर आना तो फिर स्नान आदि करने के बाद इसे माई के चरणों में फिर से रख देना। ये एक छोटा सा सरल सा उपाय है, इससे भी माई की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रतिदिन माई का चालीसा, आरती, कवच पाठ ये अवश्य करें, तो माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन इन सब से भी काम कभी कभी नहीं बनते हैं। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी ये उपाय आपने बताया है, इससे काम कभी बनता कभी नहीं बनता है। उपाय कोई भी हो, वो काम कभी करता है कभी नहीं करता है, बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती हैं। तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे, क्योंकि देवी को सिद्ध कर पाना, उनकी कृपा सीधे प्राप्त कर पाना कठिन कार्य है। तो ऐसे में गुरुओं का काम आता है। तो हमने आपके लिए बनाया है यह महारक्षा कवच। बहुत ही सीमित मात्रा में रक्षा कवच जागृत किए हैं, देवी के विशेष मंत्रों से इन्हें जागृत किया गया है, और जिसने इस रक्षा कवच को अपने घर मंगाया है उसके जीवन में 100% देवी की कृपा आई है, बदलाव हुए हैं, ये बात निश्चित है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट इसके प्राप्त हुए हैं अब तक। तो आप चाहें तो बिना मेहनत के देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और वह कैसे होगा, वह गुरु की कृपा से, क्योंकि उसके लिए हमने मेहनत की है। हमारी जीवन भर की साधना का फल इस कवच में समाहित है। तो आप चाहें तो इस कवच को भी मंगा सकते हैं। वैसे तो दुनिया भर में खर्चा होता ही है, पैसे जाते ही हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे लीजिए, ये आवश्यक है, ये नहीं कहते, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर गुरु की मदद तो कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी ही पड़ेगी। या तो गुरु खुद आपके सन्मुख आए और आपका मार्गदर्शन करे, लेकिन ये भी संभव नहीं है, तो फिर गुरु के द्वारा दी गई चीजें, जैसे प्राचीन काल में गुरु माला दे दिया करते थे, कोई विधि दे दिया करते थे, कोई शक्ति दे दिया करते थे, या शक्तिपात के द्वारा सीधे शिष्य के अंदर वो शक्तियां जागृत कर दिया करते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब समय थोड़ा बदल गया है। तो फिर इस तरीके की चीजें
ये हमने भी आप लोगों की बहुत सारे लोग मांग करते हैं, तो उनकी मांग पर हमने इस कवच को निर्मित किया है। तो आप इस कवच को मंगा कर देखिए, सीधे माई की कृपा आपको मिलेगी। इसके अंदर किताब है, उस किताब में कुछ विधि लिखी हुई है, उन्हें पढ़कर आप देवी को बड़ी आसानी के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ विशेष अपने बारे में जानना है तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण करा लो, क्योंकि कुंडली विश्लेषण आपके जीवन को बदलने का दम रखता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का नक्शा है, आपकी जिंदगी का रोड मैप है। ठीक है, चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आज अंतिम दिन है नवरात्रि का, तो व्यस्तता बहुत ज्यादा है, माता रानी की सेवा बहुत अधिक है, बहुत मुश्किल से समय मिला है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत टूटी फूटी सी बातें हों, कुछ बातें तालमेल से खराब हो गई हों, बिगड़ भी गई हों, लेकिन इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बस आज माता की सेवा है, कल से आप लोगों के लिए फिर से तत्पर होकर डटकर काम करेंगे और आपके लिए सही समय पर कार्यक्रम लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए माई को भाव देते हुए, अपने मन को, अपना तन मन धन समर्पित करके प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला मुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।